बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे कि बुर्ज जौज़ा लगन में मरीख़ को देखेंगे तमाम घरों के अंदर अपने क्या असरात मरतब करता है, यानी मार्स इन जेमिनी असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को बताता चलूँ कि बुर्ज जौज़ा ने, जेमिनी ने दो जो हैं डिपार्टमेंट दिए हैं। एक तो छठा घर, नहस घर मरीख़ के पास है, और उसके अलावा 11वां घर जो है वो मरीख़ के पास है। मरीख़ बुर्ज जौज़ा का जो हाकिम सयारा है अतारद, उसका जो है एंटी है। इस पूरे जायचे के अंदर मरीख़ की जो प्लेसमेंट है, ये जहाँ पर जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ से देखेगा, वो नेगेटिव असरात को ही ज़्यादा मुरतब करेगा। इस जायचे के अंदर मरीख़ को स्ट्रेंथन करने के लिए जमस्टोन का इस्तेमाल जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होता। सिर्फ़ एक कंडीशन है, वो इस लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप मरीख़ को ताकत जो है दे सकते हैं। इस जायचे के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें, मरीख़ अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, पहले घर में मरीख़ का आ जाना कि यानी रोग दुख तकलीफ़ को उसने असेंडेंट में बिठा दिया, बड़े बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियों को यहाँ पर बिठा दिया। और यहाँ पर मरीख़ चूँकि एग्रेसिव प्लानट है, मरीख़ की 3 नज़रें होती हैं, सबसे पहले चौथी, 7वीं और 8वीं। इसको आपने अपने जहन में रखना है कि पहले घर में अगर मरीख़ आकर बैठ जाता है तो इंसान के मिजाज के अंदर आतिशी अंसर को नुमाया करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है चौथे घर में, कि चौथे घर से रिलेटेड घर के सुख को भी डिस्टर्ब करेगा, कि घर वालों से लड़ना झगड़ना, माँ के साथ लड़ाई झगड़ा, ये एक आम सी बात होगी। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 7वें घर पे, कि अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात के अंदर एग्रेशन को पैदा करेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात अपने गुस्से या अपनी गलती की वजह से उसको पैदा कर लेगा। क्यों? क्योंकि ख्वाहिशात उसके सर पे आकर बैठ गई हैं। 11वें घर का मालिक है कि ख्वाहिश जब पूरी नहीं होगी तो एग्रेशन उसके अंदर आएगी। और जब भी मरीख़ का दौर चलेगा, दशा अंतरदशा, दौर अकबर, दौर अस्कर चलेगा, तो मार्स इस इंसान के अंदर इश्तिआल अंगेज़ी को लाजमी पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब, के मरीख़ अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, दूसरे घर में मरीख़ की प्लेसमेंट, यहाँ पर मरीख़ को हबूत मिलता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है, यानी नीच का हो जाता है। सबसे वर्स्ट पोजीशन कि इंसान का रोग दुख तकलीफ़ जो है वो ख़राब हो गया, उसकी ख्वाहिशात मुनाफा सब की सब जाके ख़राब हो गई, रिश्तेदारों के घर में बैठ गई। कि दूसरे घर से रिलेटेड इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत मुशक्क़त करता रहेगा, लेकिन जब सेविंग की बारी आएगी तो उसके जेब में 1 टका भी नहीं होगा, यानी 1 रुपया भी नहीं होगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 5वें घर पे। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा अपनी दशा अंतरदशा में, मोहब्बत के मामलात में बड़ा अग्रेसिव होगा। लेकिन एक यहाँ पर काम करेगा कि बेटे का योग जो है वो बनाएगा, क्योंकि मरीख़ मेल प्लैनेट है तो बेटे का योग उसने बनाया। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, कि बुरी जगह से नहस घर को देख रहा है तो ऑब्स्टिकल्स को बढ़ाएगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 9वें घर में, वालिद से ख़राबी, बैरून मुल्क सफ़र में ख़राबी, हर काम रुक रुक के होना शुरू होगा उसका। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर में, मरीख़ अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, कि रोग दुख तकलीफ़ मेहनत के घर में चली गई और मुनाफे की खातिर मेहनत, कि जब भी मरीख़ की दशा अंतरदशा चलेगी, दौर अकबर दौर अस्कर चलेगा, तो खामख्वाह की फ़जूल की मेहनत, फ़जूल के सफ़र को बढ़ाएगा, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। छोटे भाई का अलबत्ता यहाँ पे योग बनाता है, क्योंकि मेल प्लैनेट है। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है, अपने ही घर को देख रहा है, छठे घर को। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ पर देख रहा है। तो अपने घर पे नज़र डालने से एक बस फ़ायदा दे देगा कि कंपटीशन के अंदर आपको दूसरों से ज़रूर जितवा देगा।
कोई मुकदमा है, कानूनी मामलात हैं, अगर मरीख का दौर चल रहा है, उसमें कामयाबी आपको दिलवा देगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायशे के 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम्स को उजागर करेगा। काम जितने भी कर रहे होंगे आम रोज़मर्रा की रूटीन में, उसमें परेशानी, मज़हब से दूरी, आला तालीम में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। और इसकी 8वीं नज़र 10वें घर पे पड़ रही है, तो करियर रिलेटेड मामलात को भी ज़्यादा मेहनत करके हासिल करना पड़ेंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर की जानिब। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है, यहाँ पर मरीख की प्लेसमेंट घर के सुख को डिस्टर्ब किया कि एक तो बीमारी का मालिक यहाँ पर चला गया कि इस साहिब जायचा की पैदाइश के बाद जब भी मरीख का दौर चलेगा तो उसकी वालदा उस अरसे में ज़रूर बीमार होंगी, उस अरसे में घर से दूर रहेगा, घर में दिल नहीं लगेगा, घर में लड़ाई झगड़ा, और अगर कोई घर हासिल करना है, घर बनाना चाह रहा है, तो उसमें भी मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से 4थी नज़र पड़ रही है 7वें घर में। 7वें घर पे नज़र पड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में भी रुकावट पैदा हो सकती है, शादी में ताख़ीर हो सकती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर में कि करियर रिलेटेड मामलात के अंदर जब भी इसका दौर चलेगा तो मायूसी, बेचैनी को बढ़ाएगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे कि अपने ही घर को देख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक काम करेगा कि अपने घर को क्योंकि देख रहा है, औताद के घर से, केंद्र के घर से देख रहा है, तो अपने घर को देखने की वजह से अपने दौर के अंदर कुछ फ़ायदा, बेनिफिट आपको ज़रूर दिलवाएगा, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी साथ आपको देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के मरीख अगर 5वें घर में आकर बैठ जाता है, यहाँ पर मरीख की प्लेसमेंट बेटे का योग बनाती है, लेकिन मालिक है परेशानियों का। यहाँ पर एक ख़राबी भी होती है, अगर किसी लड़की का जायचा हो तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, औलाद ताख़ीर से होती है, मोहब्बत में मायूसी पैदा होती है, ख्वाहिशात से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसमें भी ताख़ीर का सामना रहता है। यहाँ से इसकी 4थी नज़र पड़ रही है 8वें घर पे। 8वें घर पे नज़र डालने के सबब औलाद की वजह से मुश्किलात उजागर होना, मैंने जैसे बताया मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर पे, अपने ही घर को देख रहा है, तो जब भी मरीख का दौर चलेगा तो इस दौर के अंदर कारोबार के अंदर या जो भी करियर है उसमें कुछ हद तक आमदनी में इजाफ़ा ज़रूर करेगा या थोड़ी सी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे कि औलाद के होने के बाद बैरून मुल्क जाने में भी आसानी हो सकती है, लेकिन साथ साथ अखराजात में भी इजाफ़ा करवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। नहस घर है, यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है, 6ठे घर में मरीख की प्लेसमेंट अगर लगन अच्छा है, लगन का मालिक अच्छा है, तो यहाँ पर मरीख को मिलता है विपरीत राज योग, यानी इस योग के मिलने के बाद ये पॉजिटिव असरात को मुरतब करेगा, पॉजिटिविटी देगा कि 8वें घर में अपने घर में मौजूद है, तो 8वें घर से रिलेटेड जितनी भी ख़राबियां हैं उनको कम करेगा, बीमार नहीं करेगा, नौकरी का हसूल आसान करेगा, कंपटीशन में जितवाएगा, कानूनी मामलात में आसानी रहेगी, मायूसी ज़्यादा नहीं आएगी। और अगर लगन असेंडेंट का मालिक ख़राब हो गया तो यहाँ पर बैठा हुआ मरीख ख़राबियाँ पैदा करेगा। यहाँ से 4थी नज़र इसकी पड़ रही है वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12वें घर पे, अखराजात में इजाफ़ा करेगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर ही कि आपको गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा, कि छोटी छोटी बात के ऊपर आप दूसरों से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार, के बाद सुनेंगे कम और गुस्सा फ़ौरन करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है 7वें घर में, यहाँ पर मरीख की प्लेसमेंट के रोग दुख तकलीफ़ जाकर
मैरिटल मामलात में बैठ के शादी में ताख़ीर को पैदा करेगा, डिले पैदा करेगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, पार्टनरशिप में मायूसी को पैदा करे, डेली वेजेस में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है करियर के घर में, करियर रिलेटेड मामलात को ख़राब करेगा। सातवीं नज़र असेंडेंट पे आपकी अपनी शख्सियत को इश्ताल अंगेज़ करेगा। आठवीं नज़र इसकी पड़ रही है मईशत के घर में कि शादी के लिए, शादी के बाद मरीख का जब भी दौर चलेगा तो आपके अखराजात में डेफिनेटली ये इजाफ़ा करवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, इस घर के अंदर बुर्ज जद्दी के अंदर मरीख को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, उच्च का हो जाता है, अच्छी पोजीशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर लगन का मालिक ठीक है, असेंडेंट अच्छा है, तो यहाँ पर मरीख को विपरीत राज योग भी मिलता है, तो मरीख पॉजिटिव इम्पैक्ट को उजागर करेगा। लेकिन अगर असेंडेंट ख़राब है तो यही शर्फ और ये विपरीत राज योग प्रॉब्लम्स पैदा करेगा कि विपरीत राज योग किसी काम का नहीं, निल हो गया, और यहाँ पर मरीख अपने दौर में ख़राबियों को पैदा करेगा, बीमार करेगा, ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा, कारोबार में नुकसान, नौकरी पेशा अफराद को रिश्वत की तरफ, करप्शन की तरफ ले जाएगा। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है, अपने ही घर को देख रहा है, 11वें घर को, तो ख्वाहिशात, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, दोस्तों से प्रॉब्लम, समाजी हलकों में प्रॉब्लम। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है फाइनेंस के घर में, फाइनेंस में प्रॉब्लम। 8वीं नज़र इसकी तीसरे घर में कि मेहनत का सिला भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। मरीख अगर 9वें घर में आकर बैठ जाता है, यहाँ पर मरीख की प्लेसमेंट के रोग दुख तकलीफ़ जाकर वालिद के घर में बैठ गई, वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। ख्वाहिशात के हसूल के लिए वालिद के साथ ख़राबियों को पैदा, बैरून मुल्क तो ले जाएगा, लेकिन कामों के अंदर उस अंदाज में अपने दौर में फ़ायदा नहीं देगा जिस तरह से इसको देना है। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 12वें घर में कि बैरून मुल्क सेटलमेंट करवाएगा, लेकिन अखराजात काबू में नहीं आएंगे। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे कि मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी किस्मत को बेहतर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है चौथे घर में कि घर का सुख, घर के मामलात, घर बनाने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। मरीख अगर 10वें घर में आकर बैठ जाता है, यहाँ पर मरीख दिशा बली होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिली? मिली रोग दुख तकलीफ़ को, ख्वाहिशात को, बड़े बहन भाइयों के लिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको मिल गई। तो यहाँ पर जब भी मरीख का दौर चलेगा, काम कारोबार के अंदर दिक्कत परेशानियों को पैदा करेगा, ख़राबियों को पैदा करेगा। यहाँ से चौथी नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के पहले घर में, असेंडेंट को देख रहा है, आपके मिजाज के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी, जज्बातीपन। यहाँ पर चौथी नज़र, चौथे घर में इसकी 7वीं नज़र के घर के मामलात को भी डिस्टर्ब करेगा। और 8वीं नज़र इसकी 5वें घर पे पड़ रही है, 5वें घर से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब करेगा, लेकिन बेटे का योग बनाएगा कि अगर मरीख का दौर चल रहा है और आपको बेटे की ख्वाहिश है, उस दौरान आप अगर साहिब औलाद होते हैं तो बेटे का योग बनता है उस दौरान में। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाता है 11वें घर में, मरीख का अपना ही घर, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख 11वें घर से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब नहीं करेगा, फ़ायदा देगा, कारोबार में फ़ायदा देगा, ख्वाहिशात में फ़ायदा देगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा देगा, दोस्तों से फ़ायदा, समाजी हलके ज़्यादा होंगे, सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी। लेकिन छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी ज़रूर देगा, क्योंकि एंटी है लगन का। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है फाइनेंस के घर पे कि अपने घर से फाइनेंस को देख रहा है, तो फाइनेंस को भी अपनी दशा अंतरदशा में दौर अकबर दौर असगर में कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 5वें घर पे कि बेटे का योग बनाया, मोहब्बत के मामलात में कुछ हद तक
आसानी पैदा करेगा, लेकिन जो एग्रेसिवनेस है वो नहीं कम होगी। यहाँ से 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है, अपने ही घर को देख रहा है लेकिन नहस घर है, और नहस घर की ख़राबियों को भी कुछ हद तक दूर करेगा अपने दौर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर 12वें घर में बैठ जाता है और लगन का मालिक अच्छा हो तो यहाँ पर मरीख को मिलेगा विपरीत राजयोग। लेकिन अगर लगन ख़राब है तो ये विपरीत राजयोग किसी काम का नहीं होगा, यहाँ पर नुकसान देगा, ख़र्चे में इजाफ़ा करेगा, तन्हाई देगा, कैदो बंद देगा, जेल यात्रा करवा देगा, हॉस्पिटल के ख़र्चे को बढ़ा देगा, बीमारी के ख़र्चे को बढ़ा देगा। अगर विपरीत राजयोग है तो इन तमाम ख़राबियों पे काबू पाता हुआ उन चीज़ों को कम करेगा। लेकिन नहस घर से देख रहा है तीसरे घर को, तो तीसरे घर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 6ठे घर में, अपने ही घर को देख रहा है तो अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को कंपटीशन में कम से कम आपको जितवाएगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 7वें घर में, तो विपरीत राज योग हो या ना हो, दोनों सूरतों में शादी के अंदर ताख़ीर ज़रूर पैदा करेगा। मैरिटल मामलात बाद में अच्छे भी हों लेकिन शादी होने में बड़ी ताख़ीर पैदा करेगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस हवाले से अगर कोई आपका सवाल हो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।